हो गया हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जैसे कि हमें पता ही है कि अभी हम लोगों ने पेपर अपना देखा है, मॉडल जो पेपर था हम लोगों का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इनहेरिटेंस जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर है उसके, तो वो पढ़ेंगे आज। जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 5 मार्क्स में आते हैं, 3 मार्क्स में आते हैं, 2 मार्क्स में आते हैं। तो आज सारे के सारे हम लोग डील करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है? या तो आपका 2 मार्क का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, या फिर इसमें एक और चीज पूछ लेते हैं कि रासायनिक आधार पर अंतर बताइए। तो रासायनिक आधार पर कैसे करकर हम अंतर कर सकते हैं डीएनए और आरएनए। तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा अगर रासायनिक आधार पे है। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आ रखा है हमारा 2024 में भी आ रखा है और 22 और से पहले बहुत बारी क्वेश्चन है, ये आता ही है। तो सबसे पहले कि डीएनए क्या है और आरएनए क्या है, इसकी हम फुल फॉर्म लिखते हैं। तो जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए की है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो नाम से हमें समझ में आ रहा है कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। अब कहां नहीं है वो जब हम इसका रासायनिक आधार पढ़ेंगे कि रासायनिक अणु कैसा है उसका, तब हमें समझ में आएगा। ये आणविक जो हम लोग का मॉलिक्यूलर बेसिस है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है डीएनए और आरएनए का। ये 12th क्लास में जो बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर है आपका जैव, उसमें भी क्वेश्चन आते हैं। उसमें भी आपको ऐसे ही पूछे जाता है कि डीएनए में जो राइबो शुगर है और डीऑक्सीराइबो शुगर है उसका क्या स्ट्रक्चर है, वो कैसे बनता है। तो ये केमिस्ट्री में भी आता है आपका और इसमें भी आता है बायो में। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि यहाँ पर जो डीएनए है
डीएनए जो है वो क्या है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं। न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है, जिसमें तीन चीजें जुड़ी हुई होती हैं हमारी, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एक होती है राइबोज शुगर, और इसको हम ऐसे करके समझ सकते हैं कि राइबोज वाली तरफ हम इसको लिख लेंगे पेंटोज शुगर। दूसरा है हमारा न्यूक्लियोटाइड बेस, न्यूक्लियोटाइड क्षार, और फॉस्फेट ग्रुप। तो हम जो अंतर देख रहे हैं डीएनए आरएनए में, वो है पेंटोज शुगर पे सबसे पहला अंतर, जो आपका रासायनिक आधार भी है। अगर आप यहां पर देखें तो डीएनए में अगर हम देखें तो यहां पर क्या है, डीऑक्सी। जो पेंटोज शुगर है वो कैसी है, डीऑक्सी। डीऑक्सी का मतलब क्या है, उसमें अगर इसको हम ऐसे लिखें तो ये क्या है, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम और ये 5 प्राइम, 5 कार्बन की ये शुगर है हमारी। तो पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि दोनों ही, अगर हमारा डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों में हमारी 5 कार्बन की शुगर पाई जाती है। उसमें जो डीएनए है, डीएनए में जो दूसरा वाला कार्बन है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, डीऑक्सी। जबकि आरएनए में जो दूसरा वाला कार्बन है, जो 2 प्राइम कार्बन है, वहां पर हमारा OH पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया हमारा, राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहला अंतर हमें ये समझना है कि यहां पर हमारा ऑक्सीजन नहीं है, यहां पर हमारा ऑक्सीजन है। नाम से ही पहले तो आपको एक पहला जो आपका अंतर हो गया वो यही हो गया, नाम क्या आप फुल फॉर्म लिख देंगे कि ये डीऑक्सी होती है, जबकि ये कैसी है, राइबोज है। यहां पर हमारा ऑक्सीजन नहीं है, यहां पर हमारा ऑक्सीजन है। दूसरा अंतर ये है कि ये जेनेटिक मटेरियल है। ये हमारा जेनेटिक मटेरियल वंशागति के लिए ये हमारा जरूरी है, ज्यादातर सारे ऑर्गेनिजम्स, ये सारे ऑर्गेनिजम्स वंशागति के लिए ज्यादातर क्या, सभी में हम बात करेंगे तो जेनेटिक, हमारा डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल वंशागति के लिए जरूरी है। जबकि ये खाली कुछ ही वायरस विषाणु में पाए जाते हैं, जैसे क्या है हमारा टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस में हमारा आरएनए पाया जाता है। ये द्विरज्जुक होता है, जिसमें 2 श्रृंखलाएं हैं, यहां पर हमारा एक श्रृंखला में पाया जाता है। दूसरा आपको याद रखना है, अभी इसमें मैंने आपको बताया कि यहां पर क्या पाया जा रहा है, हमारे न्यूक्लियोटाइड बेसिस, न्यूक्लियोटाइड बेसिस। तो यहाँ पर कौन-कौन से पाए जाते हैं और यहाँ पर कौन-कौन से पाए जाते हैं, यहाँ पर समझना है। यहाँ पर पाया जाता है हमारा ATGC, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा T की जगह क्या आ जा रहा है, U आ रहा है। ये याद रखना है। यहाँ पर क्या होता है, थाइमीन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, थाइमीन, और यहाँ पर क्या पाया जाता है, इसकी जगह यूरेसिल पाया जाता है। तो डीएनए में 3 मार्क का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको 3 ये चीज याद रखनी है। सबसे पहला अंतर कि ये आप स्ट्रक्चर बनाकर आएंगे शुगर का, कि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन है हमारा, यहाँ आरएनए में, यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन नहीं है। दूसरा अंतर आप लिख के आएंगे कि इसकी जो नाम है पूरा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, वहां पर राइबोन्यूक्लिक एसिड। तीसरी चीज आपको बताएंगे कि सारे जितने भी हमारे जीव हैं उनमें वंशागति के लिए
ये एक हमारा अणु है जो पाया जाता है, जबकि TMV बहुत ही मतलब ये आरएनए जो है खाली बहुत ही कम वायरसेस में पाया जाता है, जिसका नाम आप याद रखें TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस, और इसको भी हम ये बोल सकते हैं कि TMV, सिंपल सा TMV की फुल फॉर्म इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कहां से निकल के आई है, यहां से निकल के आई है, T टोबैको मोज़ेक वायरस TMV, हिंदी में आप लिख सकते हैं TMV सिंपल। दूसरी चीज आपको जो तीसरा पॉइंट है, ये जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो आपको ये याद रखना है कि यहां पर जो न्यूक्लियोटाइड क्षार पाए जा रहे हैं, जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस पाए जा रहे हैं, उसमें जो डीएनए है उसमें पाया जाता है ATGC, जबकि हमारा जो आरएनए में पाया जाता है AUGC। तो ये लिखिए पहले, ये 3 मार्क का क्वेश्चन आपका आता है। 3 मार्क में आपको 3 पॉइंट बिल्कुल याद रखने हैं, जिसमें जो रासायनिक आधार पे क्वेश्चन है वो आता ही है। अब जो दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा कि जो न्यूक्लियोटाइड है हमारा, न्यूक्लियोटाइड से आप क्या समझते हैं? व्याख्या करिए। तो ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियोटाइड में क्या-क्या चीजें पाई जाती हैं। तो ये आप क्वेश्चन बताइए कि न्यूक्लियोटाइड से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करिए। अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें आती हैं, जो 3 पॉइंट में आपका आंसर बन जाएगा। सबसे पहले क्या है हमारा राइबोस शुगर, और आप बोल सकते हैं पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर, पेंटोस क्यों बोला गया है? इसके क्योंकि इसमें 5 कार्बन पाए जाते हैं। दूसरा है हमारा यहां पर न्यूक्लियोटाइड क्षार और न्यूक्लियोटाइड बेसिस। तीसरी चीज है हमारा फॉस्फेट ग्रुप और फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट ग्रुप और फॉस्फोरिक एसिड। PO4। तो ये 3 चीजों से मिलकर हमारा एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब देखते हैं कैसे होता है। ये अब मैंने आपको बताया था कि हमारी पेंटोस शुगर कैसे होती है, वो हम देख रहे हैं। यहां पर ऐसे करके भी 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम, और ये जो यहां पर हमारा CH2OH लगा था ये था हमारा 5 प्राइम। अब यहां पर ये याद रखिए, जैसा कि हमने देखा था यहां पर ये था हमारा, अगर डीएनए की बात कर रहे हैं तो अब यहां पर ये आपको याद रखना है कि जो पहला वाला कार्बन है, जो हम जो इसकी बात कर रहे हैं, पहले वाले कार्बन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो पहला वाला कार्बन है इस वाली साइड में, जो हमारे पहला वाला कार्बन है, इसमें क्या चीज हो रही है वो आपको समझना है कि यहां पर इसके साथ हमारा क्या जुड़ जाता है, न्यूक्लियोटाइड बेसिस जुड़ जाता है, न्यूक्लियोटाइड बेसिस जुड़ जाता है। तो यहां पर इसको हम कैसे करके बनाएंगे, इसको हम ऐसे करके लिखेंगे। जब अगर हमसे स्ट्रक्चर पूछा जाएगा न्यूक्लियोटाइड का तो हम ये कैसे करके करेंगे, यहां पर हम दिखा देंगे कि ये हमारा जुड़ा हुआ है न्यूक्लियोटाइड बेसिस। जो 5वां वाला कार्बन है, जो ये वाला कार्बन, यहां पर हमारा क्या जुड़ जाता है, फॉस्फेट ग्रुप
चीजें आती हैं। एक हमारा नाइट्रोजनस बेसिस, इसको ऐसे करके थोड़ा सा देख लेते हैं कि नाइट्रोजनस बेसिस आ गए, ये जो है हमारी पेंटोस शुगर आ गई है और ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप आ गया। इन दोनों तीनों से मिलकर क्या बन रहा है, हमारे न्यूक्लियोटाइड बेसिस बन रहे हैं। अब ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बेस मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, न्यूक्लियोटाइड चेन, और इसको हम बोल सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, अगर डीएनए आपसे पूछा है डीएनए क्या है, तो डीएनए क्या है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। क्यों? क्योंकि उसमें पॉली मतलब बहुत सारे, बहुत, और क्या जुड़े हुए हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसे हमने यहां पर पढ़ा कि पेंटोस शुगर आपको समझ में आ गई, दो तरीके की है। अगर इसमें व्याख्या करने के लिए आता है 3 मार्क में, तो आप एक दिखा देंगे कि एक क्या है, हमारी राइबोज है जो आरएनए में पाई जाती है, दूसरी क्या है, हमारी डीऑक्सीराइबोज जो कि हमारी डीएनए में पाई जाती है। ये कहां पाई जाती है, हमारी आरएनए में, और ये कहां पाई जा रही है, हमारी डीएनए। जो आपके इंपॉर्टेंट चीज है कि न्यूक्लियोटाइड क्षार क्या होते हैं, ये हमें थोड़ा समझना है कि न्यूक्लियोटाइड क्षार क्या है। तो न्यूक्लियोटाइड क्षार में आपको ये दो तरीके के हो गए हमारे न्यूक्लियोटाइड क्षार, प्यूरीन और पायरीडीन। ये आपको याद रखना है कि प्यूरीन और पायरीडीन में क्या अंतर है, ये पता होना चाहिए हमें कि प्यूरीन और पायरीडीन में क्या अंतर है। अगर हम प्यूरीन की बात कर रहे हैं तो प्यूरीन में क्या चीज आ रही है हमारी, ये याद रखिए कि ये 9 कार्बन की का स्ट्रक्चर होता है। 9 कार्बन कैसे होंगे देखते हैं। ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, जबकि ये 6 कार्बन का स्ट्रक्चर है। इसका एक तरीका है याद रखने का, यहां पर दो तरीके के होते हैं प्यूरीन, एजी, और पायरीडीन का नाम याद रखने के लिए याद रखिए सीयूटी कट। ए मतलब एडेनिन, जी मतलब ग्वानिन, सी मतलब साइटोसिन, यू मतलब यूरेसिल, और फिर है थाइमीन। तो सी से साइटोसिन, यू से यूरेसिल, टी से थाइमीन, ए से एडेनिन और जी से ग्वानिन। तो आपको ये याद रखना है कि जो प्यूरीन है वो 9 कार्बन की है। अच्छा, अब यहाँ पर हम इनको नाइट्रोजनस बेसिस क्यों बोल रहे हैं, ये नाइट्रोजनस बेसिस है क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। नाइट्रोजनस बेसिस क्यों बोल रहे हैं हम इनको, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन को याद रखने का तरीका है कि जो हमारा प्यूरीन है उसमें जितने भी ऑड नंबर के कार्बन है उसमें से बस खाली 5 को छोड़ दीजिए, वहां पर हमारा नाइट्रोजन पाया जाता है। 1, 3, 7 और 9, बस खाली यहां पर हमारा नाइट्रोजन पाया जाता है, ये याद रखिए। जबकि यहां पर हमारा 1 और 3 में नाइट्रोजन पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, नाइट्रोजनस बेसिस। इनमें नाइट्रोजन लगे हुए हैं। एक अगर हम इसको मान रहे हैं तो एक यहां पर हमारा नाइट्रोजन लगा हुआ होगा, 2, 3, तो यहां पर हमारा एक पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहां पर हमारा नाइट्रोजन लगा होगा। तो आपको ये याद रखना है कि जो प्यूरीन है वो कितने कार्बन की हो गई, हमारी 9 कार्बन की हो गई। प्यूरीन कितने हैं हमारे, 9 कार्बन की बनी हुई है, जबकि पायरीडीन जो है हमारी 6 कार्बन की। प्यूरीन में जो नाइट्रोजन बेसिस है वो 1, 3 और 7, 9 पे लगे हुए हैं, जबकि पायरीडीन में 1,
AG मतलब एडेनिन और ग्वानिन, और CUT मतलब साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। और फिर जो हमने थर्ड पढ़ा है वो तो पता ही है आपको, फॉस्फेट ग्रुप PO4 नेगेटिव। तो ये याद रखिए। अच्छा, डीएनए का नाम हमारा, जबकि हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई नाम में यहां पर नाइट्रोजनस क्षार लगे हुए हैं और डीएनए का नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, वहां पर अम्ल आ रहा है। तो ये क्या मतलब है कि भाई वहां तो एसिड लिख रहे हैं, यहां पर अम्ल आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है, इस फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। क्योंकि यहां पर एक अल्टमान नाम का, अल्टमान नाम के थे साइंटिस्ट, जिन्होंने बताया कि भाई फॉस्फेट ग्रुप है तो ये कैसे है, बिकॉज़ ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, तो उसकी वजह से इसका नाम एसिड हो गया। तो ये आपके प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भाई प्यूरिन और पायरिमिडीन में क्या अंतर है, प्यूरिन कौन से हैं, तो प्यूरिन का आपको याद रखने का तरीका हो गया AG, पायरिमिडीन का याद रखने का तरीका हो गया CUT कट। प्यूरिन और पायरिमिडीन में क्या अंतर है, ये 9 कार्बन है, 9 कार्बन कैसे करके बनाने हैं, ये चीज याद रखिए। पहले ये 6 कार्बन बनाया हमने बेंजीन वाली रिंग, और फिर एक कार्बन, दूसरा कार्बन 6 7 8, फिर ये 9 से इसको जोड़ दिया, तो ये हमारा प्यूरिन बन गया। पायरिमिडीन की अगर हम बात करें तो पायरिमिडीन में खाली 6 कार्बन ही है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखना है कि भाई डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, जबकि हम यहां पर लिख रहे हैं नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस मतलब नाइट्रोजनस क्षार, तो मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें तो क्षार आ रहे हैं और नाम हम बोल रहे हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो ऐसे क्यों बोल रहे हैं, तो ये प्रैक्टिकल में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो आपको ये याद रखना है क्योंकि वहां पर फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फोरिक एसिड आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा इसका नाम अम्ल पड़ गया और अम्ल कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमें लिखना है वो ये लिखिए, ये आप लगा लीजिए, हर साल ये क्वेश्चन आया हुआ है, हर साल जितना भी आप समझ सकते हैं, हर साल ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये एवरी ईयर दिस क्वेश्चन रिपीट्स। वाटसन और क्रिक द्वारा प्रतिपादित डीएनए मॉडल, या तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा या ये आ जाएगा द्विरज्जु की डीएनए का क्या मॉडल किसने दिया, नाम पूछ लेते हैं, और क्या मॉडल है, क्या उसका रासायनिक आणविक आधार बताइए। तो वाटसन एंड क्रिक द्वारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वाटसन एंड क्रिक द्वारा प्रतिपादित डीएनए मॉडल की संरचना सचित्र वर्णन करो तथा इसके कार्य बताओ, इस मॉडल की जैविक महत्व बताओ। तो ये क्वेश्चन जल्दी से लिखिए।
या ये आ जाएगा सिंपल सा। तो या फिर ये क्वेश्चन आ जाएगा कि द्वितीय की डीएनए जो है उसके प्रमुख लक्षण दीजिए और इसका मॉडल किसने दिया था। तो ये क्वेश्चन आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लिखिए, इस तरीके से भी आया, आंसर तो एक ही है। तो वो हम देखते हैं क्या आंसर है। अभी इसको साइड सबसे पहले क्या है कि जो डीएनए है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन या फिर श्रृंखला का बना हुआ होता है। चेन या फिर श्रृंखला बोलते हैं हिंदी में। श्रृंखला का बना हुआ। सबसे पहला ये याद रखना है कि जो डीएनए है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और श्रृंखला का बना होता है। जो इसकी बैकबोन है, मतलब जो इसका आधार है, जिससे जुड़ा हुआ जो ढांचा है, वो क्या है इसका बैकबोन क्या है इसके? शुगर और फॉस्फेट। शुगर का और फॉस्फेट बॉन्ड या फिर बंध। जो शुगर और फॉस्फेट बंध है उससे ये पूरा जो श्रृंखला है, जो डीएनए की जो श्रृंखला है हमारी, जो दोनों न्यूक्लियोटाइड चेन है हमारी, अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस तरीके का है। तो डीएनए का जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें जो ये दो श्रृंखलाएं चल रही हैं हमारी, इन दोनों श्रृंखलाओं में जो ढांचा है किसकी वजह से बन रहा है, वो हमारा शुगर और फॉस्फेट बंध की वजह से। दूसरा आपको चीज जो याद रखनी है वो ये है कि जो दोनों चेनें हैं, जो दोनों श्रृंखलाएं हैं, एंटी पैरेलल और हम ये बोल सकते हैं प्रति समांतर, प्रति कि दोनों श्रृंखलाएं जो है वो एंटी पैरेलल है, प्रति समांतर है। मतलब क्या है, एक जैसे समझते हैं ये हम अगर एक 5 प्राइम से 3 प्राइम है तो दूसरी क्या होगी 3 प्राइम से 5 प्राइम। ये आपको समझना है, मैं और समझाता हूं इसके बारे में कि दो हमारी अगर ये श्रृंखलाएं तो उस तरीके से है कि एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। पहले अभी आप ये लिख लीजिए। तीसरा जो पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि जो नाइट्रोजनस बेसेस में पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजनस बेसेस, जो नाइट्रोजनस क्षार पाए जाते हैं, वो आपस में कौन से बंध से जुड़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़ते हैं, एट जीसी, इसमें 2 बॉन्ड, इसमें 3 बॉन्ड। एट मतलब ये प्यूरीन है हमारे, अगर हम इसकी बात करें तो हमने बता दिया कि ये क्या है, प्यूरीन। ये हमने पढ़ा था अभी। एजी क्या थी, प्यूरीन, और ये